नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला। लोग इसे बस एक डरावने सपने की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं तो जब आप इसकी परतों को हटाएंगे तो पता चलेगा कि यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की साइकोलॉजी और हमारे भूले हुए इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रहस्य के पीछे का असली सच क्या है। अब इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा अजीब है वो है ये चेतावनी कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना बिल्कुल मना है। और पता है ये बोर्ड किसने लगाया है? किसी अंधविश्वासी गांव वाले ने नहीं, बल्कि खुद भारत सरकार की संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। मतलब सोचिए, जब सरकार खुद ऐसा बोर्ड लगा दे तो खौफ तो फैलेगा ही। इसी एक बोर्ड ने उन मशहूर कहानियों को हवा दी, जैसे वो 3 दोस्त जो हीरो बनकर रात में चुपके से अंदर गए और फिर रहस्यमयी तरीके से मारे गए। तो देखा आपने कैसे एक सरकारी बोर्ड रातों रात एक लोकल कहानी को पक्की सच्चाई बना देता है। और जब आप वहां जाते हैं तो एक और चीज आपको हैरान कर देगी। 9000, जी हां, भानगढ़ में आज भी 9000 ऐसे घर मौजूद हैं जिनकी छतें गायब हैं। 1573 के आसपास ये एक फलता फूलता शहर हुआ करता था। बड़े बड़े बाजार, आलीशान हवेलियां, हजारों की आबादी, सब कुछ था वहां। लेकिन आज ये एक वीरान और खौफनाक जगह है। दीवारें तो अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन मजाल है जो किसी घर पर छत टिक जाए। वहां के लोकल लोगों का तो साफ कहना है कि भाई आज भी अगर कोई छत बनाने की कोशिश करेगा ना तो वो तुरंत गिर जाएगी, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। तो आखिर इन 9000 घरों का ऐसा हाल हुआ कैसे? वहां के लोग इसका दोष इतिहास पर नहीं डालते, बल्कि 2 बहुत ही मशहूर श्रापों पर डालते हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की। उन्होंने राजा के सामने एक ही शर्त रखी थी कि महल कितना भी ऊंचा बनाओ, लेकिन उसकी परछाई मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे ही वो परछाई पड़ी, पूरा शहर तबाह हो गया। और दूसरी कहानी तो और भी डरावनी है। एक तांत्रिक था सिंघिया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू वाला एक इत्र बनाया, लेकिन पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। एक बड़े से पत्थर के नीचे कुचलकर मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ के विनाश का श्राप दे दिया। और यही वो वजह है कि लोग आज भी भानगढ़ जाने के नाम से कांपते हैं। बात सिर्फ पुराने श्रापों की नहीं है। आज के समय में भी टूरिस्ट्स वहां बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाओं का दावा करते हैं। जरा सोचिए, सन्नाटे में अचानक औरतों के रोने की आवाजें आना, चूड़ियां टूटने की खनक, या बिना किसी वजह के अचानक इत्र की तेज महक आना। कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया है कि एक काली बिल्ली ने 100 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया। जर्नलिस्ट्स हो या आम लोग, कईयों की गाड़ियों के इंजन वहां अचानक बंद हो जाते हैं, मानो कोई उन्हें रोक रहा हो। हद तो तब हो गई जब बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान अचानक गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए। ये आज की घटनाएं उन पुरानी कहानियों को बिल्कुल सच महसूस कराती हैं। तो इन खौफनाक कहानियों के बीच 1 मिनट रुककर हमें खुद से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना चाहिए। क्या सच में ऐसा कुछ है? क्या वो रात के साए, वो खौफनाक आवाजें, वो डर, क्या सच में भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों में भूत प्रेत भटक रहे हैं? अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सच बताऊं तो इन भूतिया कहानियों की कोई ऐतिहासिक सच्चाई है ही नहीं। ये पूरी तरह से सिर्फ लोक कथाएं हैं। जिन किरदारों पर ये पूरा रहस्य टिका है ना, राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ, उनका उस दौर के किसी भी सरकारी दस्तावेज या शिलालेख में कोई नामो निशान नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बस वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और हर बार पहले से ज्यादा मसालेदार और डरावनी होती चली गईं। तो फिर लोगों को वहां डर क्यों लगता है? इसका जवाब भूत प्रेत नहीं बल्कि विज्ञान देता है, और इसका नाम है इंफ्रासाउंड। दरअसल भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है। मतलब यहाँ छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। जब इन सदियों पुराने खंडहरों की टूटी दीवारों के बीच से तेज हवा गुजरती है तो 20 हर्ट्ज से कम की इंफ्रासाउंड तरंगे पैदा होती हैं। हम इंसान इन्हें अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। और पता है इसका असर क्या होता है? शरीर में अजीब सा कंपन, बहुत तेज घबराहट और एक ऐसा एहसास जैसे पीछे से कोई आपको लगातार घूर रहा हो। आपको यकीन नहीं हो रहा? तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनिए। साल 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही कमाल की रिसर्च की। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल नॉर्मल, खाली और सफेद कमरे में बैठाया। वहां कोई भूत प्रेत का सेटअप नहीं था, बस छुप के इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स चालू कर दिए गए।
नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। 20% लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी डरावनी चीज की मौजूदगी महसूस हो रही है, और 8% लोग तो इतनी बुरी तरह घबरा गए कि पूछिए मत। और याद रहे, उस कमरे में असल में कुछ भी नहीं था। तो सोचिए, भानगढ़ के माहौल में ये इंफ्रासाउंड क्या असर करता होगा। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी भी इस डर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर कहावत है ना, भय को भूत बनाना। बिल्कुल वही होता है। अगर आप इंटरनेट पे ढेरों खौफनाक वीडियो देखकर या लोकल गाइड की बातें सुनकर वहां जाएंगे, तो आपके दिमाग में पहले से ही सेट है कि भाई मैं भारत के सबसे भूतिया किले में जा रहा हूं। अब ऐसे में आपका दिमाग अपने आप एक हाई अलर्ट और पैनिक मोड में चला जाएगा। आप पहले से ही उम्मीद कर रहे होते हैं कि अब कुछ डरावना होने वाला है। और जब ये डर आपके दिमाग पर हावी होता है, तो एक और साइकोलॉजिकल खेल शुरू होता है, जिसे कहते हैं पैरेडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक बड़ी अजीब सी आदत है कि वो रैंडम चीजों में, परछाइयों में इंसानी चेहरे ढूंढ ही लेता है। हम इंसानों का विकास ही कुछ ऐसे हुआ है। अब सोचिए, आप भानगढ़ में हैं, पहले से ही डरे हुए हैं। ऐसे में अचानक कोई साधारण सा टूटा हुआ खंभा या पेड़ों की कोई हिलती हुई डाल या कोई अंधेरा कोना आपको तुरंत किसी डरावने तांत्रिक या भूतिया साय की तरह नजर आने लगता है। ठीक है, तो अगर भूत नहीं है तो फिर एएसआई ने वो चेतावनी का बोर्ड क्यों लगाया? चलिए ठोस सबूतों की बात करते हैं। सरकारी चेतावनी के पीछे का असली और एकदम प्रैक्टिकल कारण ये है कि भाई ये सदियों पुराने खंडर हैं। रात के अंधेरे में ये ढांचागत रूप से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कभी भी कोई पत्थर या दीवार गिर सकती है। और एक और बहुत बड़ी बात, ये जगह सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ रात में तेंदुए, पैंथर और लकड़बग्घे यानी हाइना अक्सर घूमते हुए आ जाते हैं। और सबसे मजे की बात बताऊं, लकड़बग्घों की आवाजें बिल्कुल किसी औरत की चीखने और रोने जैसी होती हैं। आप समझ आया वो डरावनी आवाजें कहां से आती हैं? अगर हम इन सब काले जादू और भूतों की कहानियों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और इतिहास के पन्ने पलटें, तो भानगढ़ की असली लेकिन काफी दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। 1573 में बसा ये शहर धीरे धीरे अपना रुतबा खोने लगा था। 1720 में जयपुर के राजाओं ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन भानगढ़ का असली अंत किसी तांत्रिक के श्राप से नहीं हुआ था। इसका अंत हुआ था 1783 के उस खौफनाक चालीसा अकाल में। भयंकर सूखा पड़ा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए लोग। मजबूरी में लोगों को अपना घर, अपना शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। ये थी असली तबाही। तो ये पूरी कहानी हमें इंसानों के बारे में क्या बताती है? यही कि हमारा दिमाग अकाल या जलवायु परिवर्तन जैसी बोरिंग और सूखी सच्चाइयों को मानना ही नहीं चाहता। हमें तो एक अच्छी मसालेदार कहानी चाहिए, जिसमें एक तांत्रिक हो, श्राप हो, एक साफ साफ विलन हो। और हाँ, लोकल इकोनॉमी भी तो इसी डरावनी कहानियों से चलती है, क्योंकि इसी से टूरिस्ट खिंचे चले आते हैं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में तो पूछिए ही मत। लोग वीडियो को वायरल करने के लिए इन भूतिया दावों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि हर कोई सच मान लेता है। तो आखिर में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही कमाल की बात याद आती है। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। जब हम भानगढ़ के इस डर पर इतिहास और विज्ञान की रोशनी डालते हैं ना, तो वो सारे राक्षस अपने आप गायब हो जाते हैं। भानगढ़ कोई भूतिया किला नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, समय और हमारे खुद के दिमाग का बुना हुआ एक जाल है। ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी खुद की जिंदगी में और ऐसे कौन कौन से डर हैं जिन्हें हमें भूत समझकर डरने के बजाय बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है।